नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता है। हर एक का ये चॉइस होता है, ये ख्वाब होता है, ये सपना होता है कि जीवन हमारा सफल हो। लेकिन जीवन की सफलता के पीछे हमारा पराक्रम काम करता है, तभी जाकर के हमारे सपने पूरे हो पाते हैं। पराक्रम जितना बढ़िया होगा, जितना ऊंचा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन ये सब कुछ एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे जाना जाए? कैसे जाना जाए कि हम पराक्रम कितना करते हैं, पराक्रमी होना कितना आवश्यक है और पराक्रम का जीवन में कितना महत्व है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसको जानने के लिए आज हमारे साथ विराजमान हैं पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिषक समाधान कार्यक्रम के तहत बराबर चर्चा हो रही है। आज इस विषय पर, जिस विषय की बात हमने आपसे की, हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि जीवन में हमें सफलता चाहिए, तो जीवन में सफलता पाने के लिए हम क्या करें? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कुंडली की स्थिति देखना होगा। कुंडली में कौन ग्रह स्थिति क्या है, नहीं है। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में हम लोग बात करते आए हैं धन घर को, लग्न को, तो इस एपिसोड में हम लोग तृतीय घर की चर्चा करेंगे। तृतीय घर से क्या क्या संबंध रखता है। इस घर में तृतीय घर से संबंधित हम चर्चा ये करते हैं कि तृतीय घर पराक्रम का घर है, तृतीय घर भाई बहन का घर है, तृतीय घर मित्र का घर है, तृतीय घर यात्रा का भी घर है। तृतीय घर विशेष परिस्थिति में कभी कभी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जेल यात्रा को भी देख सकते हैं। तीसरे घर बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा, दोनों को भी ग्रह के हिसाब से उस पर निर्णय लिया जा सकता है। तृतीय घर में बैठे हुए ग्रह की स्थिति के हिसाब से उसकी मानसिक क्षमता, स्टेमिना, शारीरिक क्षमता या भाई बहन का रिलेशन कैसा है, इससे भी देखा जा सकता है। यानी कि जीवन में सफलता की दरकार अगर हो तो उसके लिए पराक्रम की आवश्यकता है, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पराक्रम तृतीय भाव से हम देखते हैं। तात्पर्य यही है। जी जी जी, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। यदि आपका तृतीय भाव अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप एक साहसी, एक पराक्रमी, एक उद्यमी रहेंगे और किसी भी विषम परिस्थिति से आप संघर्ष करके आगे निकल जाएंगे। हम क्या तृतीय भाव के अनुसार ये जान सकते हैं कि हम कितना पराक्रमी हैं, कितना नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आप जातक की कुंडली देखकर यह जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति कितना साहसी है, कितना पराक्रमी है, या इसके जीवन में पराक्रम का क्या रोल है, या इसके जीवन में भाग्य का क्या रोल है, या भाई बहन का क्या रोल है, या यात्रा का क्या रोल है। अच्छा, आपने भाई बहन की चर्चा की, तो ये तृतीय भाव से बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन किसका विचार किया जाता है? देखिए, तृतीय घर में छोटे भाई बहन का विशेष चर्चा की जाती है। कभी कभी ग्रह की स्थिति पर यदि तृतीय घर में शनि बढ़ जाए तो कभी कभी बड़े भाई बहन का भी उसका जिक्र किया जा सकता है। लेकिन जन्म कुंडली में 90% छोटे भाई बहन की चर्चा की जाती है। आपने कहा कि यात्रा की भी चर्चा होती है तृतीय भाव से, उसको भी देखा जाता है। ये लंबी यात्रा और या छोटी यात्रा, आपने कहा कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार इन यात्राओं को देखा जाता है। लेकिन मतलब वास्तव में बुनियादी तौर पर हम लंबी यात्रा की चर्चा करें पराक्रमेश के अनुसार, या फिर छोटी यात्रा की चर्चा करें? कैसे इसको देखें?
दोनों की यात्रा की स्थिति को चर्चा कर सकते हैं। जातक का कुंडली देखने पर उसमें ग्रह के बैठने की स्थिति या ग्रह की दृष्टि पर के ऊपर निर्भर करता है। अगर ग्रह जैसे कि चंद्र ग्रह का समावेश हो तो जल यात्रा, विदेश यात्रा, समुद्र यात्रा सब कराता है, लंबी दूरी यात्रा का भी तय कराता है। बुध ग्रह की भी स्थिति हो तो यात्रा तो कराता है, बराबर यात्रा कराते रहता है, लेकिन छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा सब यात्रा कराते रहता है। अब इसमें भी देखा गया है कि अगर पापस से ग्रह तृतीय घर में बैठे हुए हैं, जैसे कि अगर तृतीय घर में केतु बैठा हुआ है, केतु की दशा चल रही है और जातक को यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर यात्रा करता है तो केतु की दशा में, तो ऐसे जातक का सामान चोरी हो जाएगा, चोट लग जाएंगे, दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी चीज़ यात्रा के दौरान बहुत सारे सवाल आते हैं कि कोई पता चलता हुआ कि वो व्यक्ति जो है यात्रा के लिए दूर गया और उसको साथ कोई दुर्घटना घट गई। तो आज दुर्घटना यात्रा में होने का मुख्य कारण है कि तृतीय घर उसका पीड़ित था, तृतीय घर की दशा चल रही थी। वह ज्योतिषीय बिना सलाह लिए, कुंडली देखे बिना वह यात्रा को निकल गया और उसके पाप ग्रह उसी यात्रा को मैं डिस्टर्ब कर दिया। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह की उपस्थिति हो पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में, तो उसका एक अलग इफेक्ट आता होगा यात्रा के दौरान या फिर रिलेशन के दौरान। जी बिल्कुल, अगर शुभ ग्रह की उपस्थिति या शुभ ग्रह का दृष्टि है और उसकी दशा या अंतर्दशा चलता है तो उस यात्रा में करते हैं तो उस यात्रा के क्रम में आपको लाभ होता है, यात्रा से आपको कोई न कोई फ़ायदा होता है, यात्रा आपका सुखद रहेगा, यात्रा आपका सहायक अनुकूल सिद्ध होते होंगे। यदि तृतीय भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में ही बैठा हुआ हो, लेकिन अगर वो जैसा कि आपने पहले बताया कि सूर्य के साथ बैठ कर के वो अस्त हो जाता है, तो तृतीय भाव का स्वामी वहाँ तो बैठा हुआ है, चलो भाई अपनी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो अस्त भी हो गया। इसका क्या चक्र है? देखिए, उसमें उस स्थिति में अगर तृतीय घर का स्वामी बैठ गया तो ऐसी कुंडली श्रेष्ठ हो गया, लेकिन अगर सूर्य के साथ अस्त हो गया तो उसमें क्या होगा कि मिश्रित फल आएंगे। अपना रोल अदा करते हुए वो अच्छा फल परिणाम भी करेंगे, लेकिन उसका अंतर ये रहेगा कि अस्त होने से परिणाम बहुत लॉन्ग टाइम का फ़ायदेमंद ज़्यादा साबित नहीं होंगे, लेकिन वह बुरा भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि मतलब उन पर दृष्टि अगर गुरु की पड़ जाए, जैसा कि आपने बताया था कि गुरु की दृष्टि बहुत ही फलदायी होती है, तो कुछ उसमें काट हो सकता है क्या ये? जी, काट होगा, सुखद स्थिति करेगा। देखिए, गुरु की दृष्टि होगी तो यात्रा तो सुखद रहेगी। तृतीय घर या पराक्रम घर से संबंधित आपको फायदा मिलेंगे। जबकि उपस्थिति तृतीयेश की वहीं है और सूर्य भी साथ में अस्त कर रहा है, तो वैसी स्थिति में गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है तो जी, जैसे कि शुभ ग्रह की दृष्टि तृतीय घर पर यदि पड़ रही है तो वहाँ का परिणाम श्रेष्ठ आएंगे। लेकिन तृतीय घर में जो ग्रह अस्त हो रहा है उस ग्रह से संबंधित चीज़ें जीवन में उसका कमी या अभाव होगा, न कि तृतीय घर से संबंधित। तृतीय घर में मतलब कि शुक्र तृतीय घर में बैठ कर अस्त हो गया तो शुक्र से संबंधित समस्याएं आएंगी, न कि गुरु सप्तम घर में बैठ के तृतीय घर को देख रहा है उसका परिणाम आएंगे। उसका तो तृतीय घर के फल को परिणाम अच्छा देंगे ही नहीं, तो वहाँ सिर्फ शुक्र के फल खराब होंगे। और भी जानकारियाँ लेंगे दर्शकों, बस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है दर्शकों। हमारे साथ आज तृतीय भाव की चर्चा हो रही है। चर्चा में शामिल हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी बोला जाए, कह रहे हैं ये कि तृतीय भाव को भी ये त्रिक भाव वगैरह जो होता है, तो तृतीय भाव को भी मारक भाव माना जाए अथवा नहीं माना जाए? जी हाँ, तृतीय घर को मारक भाव माना जाएगा और तृतीय भाव त्रिक भाव में आता है। लेकिन तृतीय भाव को देखा गया कि शारीरिक क्षति
को उतना नहीं देखा गया है। बस सारी क्षति में तृतीय भाव को ये देखना होता है कि तृतीय घर में अगर पाप ग्रह की दशा चल रही है और उसमें बैठा हुआ है तो उसमें यात्रा से बचना चाहिए। अगर यात्रा में वह सफ़र करता है तो उसमें मारक की स्थिति बनती है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि भाव खराब है या फिर पराक्रमेश हमारा अच्छी स्थिति में नहीं है और यात्रा करनी पड़ रही है, तो कुछ उपाय तो होगा, कुछ उसका काट होगा कि इसको ऐसे करके हम करें यात्रा आरंभ तो उसका हानि न हो। अगर हानि हो भी तो बहुत ज़्यादा हानि ना हो। देखिए उसके लिए तो मुहूर्त का होता है कि अच्छा आप अच्छे मुहूर्त में घर से यात्रा करें, लग्नेश को बलि होकर करें, यात्रा के लिए शुभ पोजीशन निकाल कर तय करें। यात्रा करते वक्त अगर आपकी कुंडली में मन खराब योग बने तो उसका कुछ टोटका करके निकलें तो उससे आपके दोष कटेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि तृतीयेश का बलवान होना हमारे लिए कितना आवश्यक है और कितना नहीं? देखिए तृतीयेश का साहस पराक्रम के लिए बलवान होना अच्छा माना गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में आर्थिक ग्रोथ के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, पद उन्नति के लिए, करियर को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए तृतीय भाव जितना कमज़ोर होगा कुंडली में उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि तृतीय से अगर बलिष्ठ है तो हार्ड वर्क कराता है, लेबोरेज ज़्यादा कराता है, और लेबोरेज हार्ड वर्क वही करेगा जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। इसलिए अगर तृतीय कमज़ोर हो तो कुंडली के भौतिक जगत के लिए श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से इसे समझना होगा, सूक्ष्म बुद्धि से समझना होगा कि पराक्रम होना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। पराक्रमी होना बहुत ही आवश्यक है और पराक्रम से ही आदमी सब कुछ अचीव कर पाता है। लेकिन यहाँ एक दृष्टिकोण ये भी है कि पराक्रमी जो दिखता है, आमतौर पर जो मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं वो पराक्रमी दिखते हैं, लेकिन आमतौर पर ऑफिस में जो काम करने वाले बाबू हैं वो पराक्रमी उस तरह से नहीं दिखते, तो लोगों को समझ में आता है कि ये पराक्रमी नहीं है। वस्तुतः वो भी अपनी जगह पर अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने तौर तरीकों से पराक्रम कर ही रहे हैं। अगर पराक्रम का रत्न धारण करना चाहें या पराक्रमेश के अधिष्ठाता देवी देवताओं की आराधना करना चाहें तो ये कितना श्रेयस्कर होगा? देखिए रत्न तो जब भी धारण करें तो कारक ग्रह के ही रत्न धारण करें, त्रिकोण केंद्र त्रिकोण का ही रत्न धारण करें। पराक्रम का ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं वर्णन है कि रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन कभी कभी फिर स्थिति तृतीय घर का स्वामी यदि लग्न में हो, भाग भवन में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में उसका रत्न धारण कर सकते हैं। बाकी यही हम कहेंगे कि तृतीय घर से संबंधित ग्रह का पूजा पाठ करें, आराधना करें, उससे संबंधित दान पुण्य करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। हाँ, उसमें यात्रा वगैरह में लाभ मिलेगा, भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे, ये सब कुछ होता होगा। अच्छा, मित्र की चर्चा आपने की थी कि तृतीय भाव से मित्र की भी चर्चा होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो छूटे ना। कैसे मित्र, अच्छे मित्र या बुरे मित्र? यानी कि मतलब हमारा हित चाहने वाला तो हो गया तो मित्र हो गया, लेकिन अहित चाहने वाला वो मित्र के रूप में अगर षड्यंत्रकारी है या मित्र नहीं है, मतलब किसका विचार किया जाना चाहिए? देखिए अगर तृतीय घर में शुभ ग्रह की स्थिति है, दृष्टि है या उपस्थिति है तो उसके अच्छे मित्र मिलेंगे। अगर उसके घर पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की उपस्थिति है तो उसके विश्वासघात करने वाला मित्र मिलेंगे। लेकिन यदि तृतीय घर में राहु मिल जाए, हो जाए, तो ऐसे आदमी शक्की होता है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, और ऐसे आदमी कम मित्र बनाते हैं, और ऐसे आदमी का दुश्मन कोई नहीं होता है और शत्रु विनाशक योग बनता है, और ऐसे आदमी बहुत ख्याति को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अगर तृतीय घर में बुध, गुरु, शुक्र की स्थिति हो जाए तो ऐसे आदमी का मित्र अच्छे मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, ऐसे आदमी सहयोग करते हैं। यही केतु का अगर उसमें उपस्थिति हो जाए और उसकी दशा चले तो मित्र की स्थिति अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे आदमी के मित्र धोखेबाज मिलते हैं, परेशान करते हैं। दर्शकों, बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने
पाई। ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी से आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउड वेब इंडिया के मंच से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।